जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें अपने सत्संग आप लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ये सत्संग हमें निशा आंटी ने लिख के भेजा है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज को बचपन से मानती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा गुरु जी के दरबार में जाते थे जब गुरु जी अपने चोले में थे। जब भी मैं गुरु जी के दरबार में जाती थी, संगत जी, गुरुजी महाराज का हाथ हमेशा से मेरे सर पे रहा है। संगत जी, मेरी शादी मेरे मम्मी पापा ने एक साधारण परिवार में करी। शादी के समय संगत जी हमें बताया गया था कि फैमिली बहुत अच्छी है, सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन संगत जी, असली पता तो तब चलता है जब लड़की ससुराल पहुंच जाए। मैं ससुराल जाने के बाद संगत जी धीरे धीरे मुझे इनकी सच्चाई का पता चला। घर की इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कमज़ोर थी। सास का स्वभाव संगत जी बहुत बेकार था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सास अपनी छोटी बहू यानी मेरी देवरानी को बहुत पसंद करती है, जबकि संगत जी मैं उनकी हर बात सुनती हूँ, हर ताने सुनती हूँ। फिर भी वो मुझे कहती हैं, तू कुछ नहीं करती है, तेरे मायके वालों ने कुछ नहीं दिया, तेरे बच्चों में कोई भी बात नहीं है। ऐसे शब्द संगत जी मैं रोज़ सुनती हूँ। मैं चुप रहती थी क्योंकि मुझे लगता था शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ साल बाद संगत जी, मेरे संगत जी जो बच्चे हैं वो बड़े होने लगे। संगत जी, मैंने सोचा घर वालों का व्यवहार, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो शायद बदल जाएगा, लेकिन हालात और कठिन होते गए। मेरे बच्चों के साथ भेदभाव करने लगे। एक दिन मेरा बेटा संगत जी घर की सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया। उसके सिर से खून निकलने लगा। बच्चा जोर जोर से रो रहा था संगत जी। और मेरी सास वहीं सामने चेयर पे बैठी थी और देवरानी वहीं पे थी संगत जी, लेकिन किसी ने भी बच्चे को उठाना ज़रूरी नहीं समझा। मैं रसोई में थी संगत जी। जब मैं बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो मैं भागकर बाहर आई। मैंने देखा कि मेरा बेटा ज़मीन पर गिरा हुआ है। मैंने खुद उसे उठाया, हॉस्पिटल लेके गई, उसकी पट्टी करवाई। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज के सामने बैठ के कहा, गुरुजी आपने मुझे कैसे परिवार में फंसा दिया। गुरुजी, अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो मैं कब की टूट गई होती। उस टाइम संगत जी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी मेरे सर पे हाथ रख के कह रहे हैं, पुत्र तू टेंशन ना ले, मैं हाँ तेरे नाल। संगत जी, लेकिन हम इंसान हैं, हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं संगत जी। संगत जी, मेरी सास का जो नेचर है ना वो बहुत बहुत बेकार है। उसको अगर कोई देख लेना संगत जी तो वो इंसान समझ ही नहीं पाएगा कि ये औरत है क्या। संगत जी, मैं घर में सबसे पहले उठती थी, पूरे घर का काम करती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, बच्चों को संभालती थी। फिर भी संगत जी मुझे ही ताने पड़ते थे। मेरी सास अक्सर कहती थी, तेरे बच्चों को तो हमेशा परेशानी ही लेके आते हैं। मैं चुपचाप सुन लेती थी संगत जी। एक दिन मेरा छोटा बेटा संगत जी आंगन में खेल रहा था। खेलते खेलते उसका पैर फिसल गया। संगत जी, बच्चा है, खेल कूद करेगा, उछलेगा तो चोट भी लगेगी। संगत जी, उसका हाथ बुरी तरह मुड़ गया। दर्द के कारण बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था। और सास संगत जी वही हरकतें मेरी सास की, वहीं चारपाई पे बैठी थी और संगत जी देवरानी उधर से अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। लेकिन संगत जी किसी ने मेरे बेटे को उठाकर देखने तक की कोशिश नहीं की। संगत जी, जब मैं आई तो मैंने अपने बेटे को ज़मीन पर तड़पते देखा। मैं घबरा गई। मैंने तुरंत अपने बच्चे को गोद में उठाया और संगत जी पास में एक डॉक्टर हैं, उनके पास लेके गई। डॉक्टर ने बताया कि इनके मेरे बेटे के हाथ में गहरी अंदरूनी चोट आई है, कुछ दिन सावधानी रखनी पड़ेगी। संगत जी, मैंने अपने बेटे की पट्टी करवाई और मैंने गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी आखिर मेरे बच्चों ने क्या ही बिगाड़ा इनका। लेकिन संगत जी उसी पल मुझे ना मन में एक शांति आती है कि मेरे गुरु महाराज हैं मेरे साथ और वो सब देख रहे हैं। कुछ महीनों बाद संगत जी एक और घटना हमारे घर में होती है। बारिश का मौसम था, घर की छत पर पानी जमा था संगत जी। मेरा बड़ा बेटा कपड़े उतारने ऊपर गया था। अचानक उसका पैर फिसला और संगत जी सबसे ऊपर वाली सीढ़ी से लेके नीचे तक मेरा बेटा पूरी तरह फिसलता हुआ नीचे आया। उसके घुटने और कमर में चोट लग गई। बच्चा दर्द से रो रहा था, लेकिन नीचे बैठे घर वालों ने किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। जब संगत जी मुझे पता चला
तो मैं गई और मैंने देखा मेरे बेटे की आंखों से संगत जी आंसू बह रहे थे, लेकिन किसी के मन में ये दया नहीं आई कि एक बारी जाके उस बच्चे को देख लें। संगत जी, मैंने अपने बेटे को देखकर उसके आंसू पोंछे और अपने बेटे को संभाला और अपने रूम में लेके आई और उसको दवाई लगाई। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से हमेशा यही कहती थी, गुरुजी मुझे अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों की रक्षा करते रहना। संगत जी, मेरा बेटे के पास मैं रात को सोई, मैंने अपने बेटे को सुलाया और संगत जी जब सुबह उठे ना तो मेरा बेटा कहता, मम्मी मुझे रात को ना सपना आया था, जैसे कोई सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और मेरे सर पे हाथ फेर रहा है। संगत जी, मुझे उसी टाइम ना गूज बम्स आ गए कि वो मेरे पक्का गुरुजी महाराज ही थे। मेरा विश्वास और पक्का हो गया, जो मेरे बच्चे की खुद रक्षा कर रहे हैं। लेकिन संगत जी, संघर्ष अभी कहाँ ख़त्म हुआ था। सबसे बड़ा दुख तो संगत जी तब मिला जब मेरा पति, जिनके साथ मेरी शादी हुई, वो भी अपनी माँ की बातों में आकर मुझसे दूर होने लगे। घर में होने वाली हर छोटी बड़ी बात का दोष संगत जी मेरे ऊपर ही आया करता और धीरे धीरे हमारा जो वैवाहिक जीवन था ना संगत जी, वो बिखरने लगा। लेकिन गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी को टूटने नहीं दिया संगत जी। हर बार गुरुजी ने मुझे संभाला। संगत जी, उस घर में मैं अकेली बेशक थी, लेकिन मेरे गुरु मेरे साथ थे। संगत जी, कैसे मैं अपने पति को दूर होता हुआ देख सकती थी। संगत जी, कैसे एक और बड़ी दुर्घटना मेरे साथ हुई, जो मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे संभाला। संगत जी, समय बीतता गया। अब संगत जी, मुझे एक और दर्द सताने लगा कि मेरा पति धीरे धीरे अपनी माँ की बातों में पूरी तरह आ चुका था। सास जो भी कहती, पति उसी को सच मान लेते। अगर घर में कोई चीज़ खराब हो जाए तो निशानी करी है, अगर बच्चों की तबीयत खराब हो जाए तो कुछ ठंडा निशाने खिलाया होगा, अगर पैसों की कमी हो जाए तो दोष मेरा है। संगत जी, मैं कई बार समझाने की कोशिश करती अपने पति को, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते थे। एक दिन तो हद ही हो गई संगत जी। मेरा बड़ा बेटा स्कूल से लौट रहा था, बहुत थका हुआ था। घर के बाहर खेलते समय अचानक एक पुरानी लोहे की रॉड से उसका पैर टकरा गया और वो गिर गया। घुटने से खून बहने लगा। बच्चा दर्द से रो रहा था। मेरी सास ने देखा, देवरानी ने देखा, लेकिन उठाया नहीं संगत जी। पुराना जंग लगा हुआ वो सरिया था संगत जी, उससे मेरे बेटे को चोट लगी। उल्टा मेरी सास कहती है, हर समय रोते ही रहते हैं तेरे बच्चे। जब संगत जी मैंने देखा मेरे बेटे को चोट लगी, मैं तुरंत उसको टेटनेस का इंजेक्शन लगवा के लाई और उसके फटाफट कपड़े चेंज करे और उसको संगत जी डॉक्टर के पास लेके गई। संगत जी, डॉक्टर ने कहा समय रहते आप इसका इलाज करवाने आ गए, वरना ये घाव है ना टेटनेस का रूप ले लेता। संगत जी, मैं बहुत देर रात तक सो नहीं पाई। ये सोचती रही, क्या मेरे बच्चों का कोई अपना नहीं है। आंखों में आंसू लेकर संगत जी मैं गुरुजी महाराज के सामने बैठकर प्रार्थना करी, गुरुजी मुझे शक्ति दीजिए, मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ। उसी हफ्ते संगत जी एक और घटना हुई। मेरा छोटा बेटा बहुत तेज़ बुखार में तड़प रहा था। मेरे को किसी ज़रूरी काम से संगत जी कुछ घंटों के लिए बाहर जाना पड़ा, क्योंकि संगत जी उस टाइम मैं इन लोगों से इतनी परेशान हो चुकी थी कि मैं अपनी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बाहर जाने लगी। मेरी सास ने कहा, मैं सास से कह के गई थी, माँ जी बस बच्चे पर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। जब मैं वापस आई तो संगत जी मैंने देखा बच्चा वैसे ही बुखार में पड़ा हुआ, ना उसको दवाई दी गई थी, ना उसको पानी पिलाया गया, ना ही उसका टेम्परेचर तक देखा गया। उस दिन संगत जी मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने अपने बेटे को सीने से लगाया और मन ही मन गुरुजी को पुकारा। रात को जब मैं सोई संगत जी, मुझे एक अद्भुत अनुभव करवाया गुरुजी महाराज ने। मैंने सपने में देखा कि एक बड़े सत्संग हॉल में मैं बैठी हूँ, सामने गुरुजी महाराज का दिव्य स्वरूप है। गुरुजी महाराज मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, बेटी अभी तेरी परीक्षा चल रही है, जिनके पास कोई नहीं होता ना, उनके साथ मैं होता हूँ। मेरी आँख खुल गई संगत जी, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। मुझे लगा जैसे गुरुजी महाराज ने सचमुच मेरी पुकार सुन ली। उस दिन के बाद संगत जी मैंने एक फ़ैसला लिया, अब परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाऊंगी और चाहे कितनी भी कठिनाई आए पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे की और रास्ते जो हैं बहुत मुश्किल होने वाले हैं। संगत जी, अब मेरे पति मुझसे अलग रहने की बात करने लगे। सास और देवरानी भी उन्हें घर में पराया महसूस कराने लगी और जल्द ही ऐसा समय आने वाला था संगत जी
जब मैं मुझे अपने बच्चों को लेके बहुत बड़ा निर्णय मुझे लेना पड़ा। संगत जी, जब घर की सास ही इन सब चीज़ों में है और अपने बेटे को नहीं समझाती, तो संगत जी मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो माँ हूँ, मेरे को तो अपने बच्चे पालने हैं। संगत जी, दिन बीतते गए, घर का माहौल पहले से ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। सास और देवरानी हर छोटी बड़ी बात पर मुझे टारगेट करती थी, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। अब पति भी खुलकर अपनी माँ का पक्ष करने लग गए। मेरे मन में सबसे ज़्यादा चिंता अपने बच्चों की थी। मुझे लगता था जिस माहौल में मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसका असर मेरे मन पर पड़ रहा है। तो एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने मुझे हिला दिया। मेरा छोटा बेटा घर के बाहर साइकिल चला रहा था। अचानक साइकिल फिसल गई और वह सड़क पर गिर पड़ा। उसके माथे पे गहरी चोट लगी, खून बहने लगा। बच्चा डर और दर्द से ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। पास में ही सास और देवरानी खड़े थे। उन्होंने देखा भी, लेकिन बच्चे को देख के संगत जी उन्होंने बच्चे को गोद में नहीं उठाया। किसी ने पानी तक नहीं दिया। एक पड़ोस की बुजुर्ग आंटी ने देखा तो उन्होंने मेरे बच्चे को उठाया, मुझे फ़ोन किया। उस समय संगत जी मैं जॉब के लिए बाहर गई हुई थी ढूंढने। फ़ोन सुनते ही संगत जी मेरे हाथ कांपने लगे और मैं भागती हुई घर पहुंची। सीधे उसको संगत जी डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने टांके लगाए। उस रात संगत जी मैं अपने बेटे को देखकर आंखों में आंसू मेरे लगातार बह रहे थे कि मेरे पीछे से मेरे बच्चों को तो ये लोग जान से ही मार देंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज की जो तस्वीर थी मैं अपने फ़ोन में देख के मैंने कहा, गुरुजी मैं अपने बच्चों को इस माहौल में और नहीं देख सकती। उसी रात संगत जी मैंने एक निर्णय लिया, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। कुछ दिनों बाद संगत जी एक प्राइवेट कंपनी में मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला। हालांकि मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी मेहनती मैं थी कि इंटरव्यू वाले दिन मेरे पास बस का किराया तक मुश्किल था। घर में किसी ने मेरा हौसला नहीं बढ़ाया। संगत जी उल्टा कहा, तुझे नौकरी देगा ही कौन। लेकिन संगत जी मैंने गुरु महाराज की तस्वीर के सामने माथा टेका और मैं निकल पड़ी। इंटरव्यू के दौरान मुझसे ऐसे सवाल पूछे गए जिनके जवाब मेरे मुझे पूरी तरीके से आते ही नहीं थे। फिर भी संगत जी मुझे जो जवाब आते थे मैंने वो अपनी पूरी ईमानदारी से दिए। इंटरव्यू ख़त्म हुआ और जब मैं बाहर आकर मैं गुरुजी का नाम जपने लगी। 3 दिन बाद अचानक संगत जी उनका फ़ोन आता है कि आपको जॉब के लिए सिलेक्ट कर दिया गया। संगत जी शुरुआत में कुछ ज़्यादा सैलरी नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि मैं अपने बच्चों की देखभाल कर सकती हूँ। संगत जी किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस दिन मैं सबसे पहले बड़े मंदिर गई। संगत जी गुरुजी महाराज के सामने बैठकर उनको धन्यवाद किया। उनके सामने मैं रो पड़ी, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे संगत जी, ग्रेटिट्यूड के थे, ग्रेटफुल के थे। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी जब सबने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तब आपने मेरा हाथ पकड़ा। धीरे धीरे आपने मुझे नौकरी दी। संगत जी मैं सुबह घर का काम, बच्चों की देखभाल, फिर नौकरी और फिर वापस आकर फिर घर का सारा काम। मेरा शरीर थक जाता था, लेकिन बच्चों की मुस्कान मुझे फिर से खड़ा कर देती थी। इसी बीच मेरे हस्बैंड मुझसे दूर होते गए। अब वह अधिकतर समय अपने माता-पिता के साथ ही रहने लगे। संगत जी मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मैं अपने बच्चों के लिए खुद ही माँ हूँ और खुद ही पिता हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज अपनी बेटी को अकेला कहाँ छोड़ने वाले थे। जल्द ही संगत जी एक ऐसी घटना मेरी ज़िंदगी में आई जिसने संगत जी बहुत बड़ा रूप लिया। संगत जी कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। उसी घटना के बाद मेरे जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो गई थी। संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा मेरे ऊपर हुई। संगत जी गुरुजी महाराज चमत्कार एक दिन में नहीं करते, वो धीरे धीरे आपके जीवन को बदलते हैं। संगत जी नौकरी शुरू होने के बाद मेरी दिनचर्या बहुत कठिन हो गई थी। सुबह 4 बजे मैं उठती थी, घर का सारा काम करती थी, बच्चों को रेडी करती थी, उनको स्कूल भेजती थी, फिर जॉब पे जाती थी। शाम को लौटकर फिर खाना, कपड़े, बच्चों की पढ़ाई और घर के बाकी काम। कई बार थकान से मेरे पैरों में सूजन भी आई है संगत जी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मुझे पता था कि अगर मैं रुक गई तो मेरे बच्चों के सपने भी रुक जाएंगे। एक दिन की बात है संगत जी, मैं ऑफिस में थी, अचानक स्कूल से फ़ोन आता है और तो मेरा दिल घबरा गया। फ़ोन पर बताया कि मेरा जो बड़ा बेटा है खेलते समय स्कूल की सीढ़ियों से फिसल गया और उसके सिर में चोट लगी है। संगत जी मैं डर गई। मैंने तुरंत ऑफिस से निकलकर स्कूल पहुंची। रास्ते भर मैं गुरुजी का नाम जप करती रही। अब बच्चे हैं संगत जी, खेलेंगे कूदेंगे तो गिरेंगे, चोट भी लगेगी। गुरुजी मेरे बच्चे की रक्षा करना। जब मैं हॉस्पिटल उसको लेके पहुंची डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा घबराइए मत, मामूली सी चोट है, कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी है, ना ही कोई नुकसान हुआ है। ये सुनते ही संगत जी मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। गुरुजी संगत जी मुझे ऐसे लगा जैसे गुरु महाराज ने एक बार फिर मेरे बच्चे को बड़ी मुसीबत से बचाया।
संगत जी, मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है, लेकिन परीक्षाएँ संगत जी मेरी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद संगत जी मेरा छोटा बेटा एक पड़ोस वाली आंटी हैं उनके घर पे खेल रहा था। उनका लोहे का गेट था संगत जी, और उसके हाथ पर संगत जी लोहे के गेट के अंदर उसका हाथ आ गया। हाथ सूज गया, बच्चा दर्द से रो रहा था। पड़ोसियों ने तुरंत मुझे फ़ोन किया। संगत जी घर वालों को कोई मतलब नहीं था मेरे बच्चे मरें, जिएँ, कुछ करें, उनको कोई मतलब नहीं था। जब संगत जी मैं वापस अपने घर आई, बच्चों को देखा और संगत जी घर के जो लोग थे पास में थे, सब थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। ना हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी समझा, ना ही कुछ और करा। संगत जी मेरे बेटे को हॉस्पिटल भी पड़ोस वाली लेके गई थी डॉक्टर के पास, वहाँ से वो दवाई दिला के लाई। संगत जी मेरा मासूम सा बेटा मुझे देख के कह रहा, मम्मी मैं बहुत देर से रो रहा हूँ। मैंने उसे कहा, बेटा जब तक मेरी सांस चल रही है ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। उस रात संगत जी मैं बहुत पूरी रात नहीं सो पाई। मैंने गुरुजी महाराज के सामने बैठ के रो के पूरी रात निकाल दी। गुरुजी, मैं मजबूत बनने की कोशिश करती रही, लेकिन कभी कभी बहुत थक जाती हूँ। उस रात संगत जी बस मैंने कहा, गुरुजी या तो मुझे इस घर से अलग कर दो, या फिर मेरी इस हिसाब से तनख्वाह कर दो कि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। अगले महीने संगत जी मेरी जॉब में बहुत अच्छा बदलाव आया। कंपनी ने मेरी मेहनत देखकर मेरी सैलरी बढ़ा दी। पहली बार संगत जी मेरे हाथ में इतनी तनख्वाह आई कि मैं बच्चों की फ़ीस, किताबें और कुछ ज़रूरी चीज़ें बिना उधार लिए खरीद सकी। उस दिन संगत जी बाज़ार में बच्चों के लिए नए स्कूल बैग लेके आई। बच्चों की खुशी देखकर संगत जी मेरी सारी थकान उतर जाती थी। गुरुजी महाराज आपने मेरी झोली खाली नहीं रहने दी। धीरे धीरे समय बदलने लगा संगत जी। जो लोग मुझे कमज़ोर समझते थे ना, वही अब मेरी मेहनत की चर्चा करने लगे। लेकिन एक बड़ा मोड़ तो आना भी बाकी था संगत जी। मेरे पति अब लगभग पूरी तरह अपने माता पिता के साथ रहने लगे। संगत जी वो मेरे कमरे में भी नहीं आते थे कि अपने बच्चों को देखें या उनसे बात करें, नहीं, वो संगत जी सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता। जल्द ही संगत जी मैंने बहुत बड़ा निर्णय मुझे लेना, और उसके लिए मैं मजबूर हो गई थी क्योंकि पति तो सिर्फ नाम का ही था। तो संगत जी नाम के पति के साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं था कि मैं इनके साथ रहूं, क्योंकि संगत जी जब कोई खर्चा नहीं उठा रहे हैं, ना मेरे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। संगत जी समय बीतता रहा, मेरे बच्चे 1-2 साल और निकाल दिए, बड़े होते रहे। संगत जी उनकी पढ़ाई का खर्च भी बढ़ा। दूसरी तरफ पति अब लगभग पूरी तरह संगत जी मेरे साथ अपने माता पिता के साथ ही रहने लगे। महीनों तक संगत जी बच्चों का हाल तक नहीं पूछा उन्होंने। कई बार तो बच्चे दरवाजे की तरफ देखते रहते कि शायद आज पापा आएंगे, लेकिन शाम ढल जाती और बच्चे बेचारे सो जाते। पापा उनके तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। यह देखकर संगत जी मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। फिर मैं अपने बच्चों को सामने मुस्कुरा के कोशिश करती, कहती, बेटा एक दिन ना बड़े बेटे ने मेरे से स्कूल में फंक्शन था उसके, तो सभी पेरेंट्स आए हुए थे। बच्चे ने उम्मीद की थी कि शायद इस बार पापा आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संगत जी फंक्शन ख़त्म हुआ। बाद में बेटे ने मुझसे पूछा कि मम्मी क्या पापा को हमारी याद नहीं आती। यह सुनकर संगत जी मेरी आंखें भर आई। बहुत मुश्किल दौर था संगत जी। घर में रह रहे हो, उसी घर में, और कमरा अलग है, और फिर भी बच्चों का पापा और मेरा पति बिल्कुल देखता तक नहीं है, ना ही बात करता है। संगत जी उस रात मैं बहुत रोई, लेकिन संगत जी मैंने एक फ़ैसला लिया कि मैं अपने बच्चों को किसी कमी का एहसास नहीं होने दूँगी। कुछ समय बाद संगत जी मैंने बहुत बड़ा फ़ैसला लिया कि मैं अपने बच्चों को लेके संगत जी अलग किराए पे रहने चली गई, और मैंने अपने पति के लिए तलाक फ़ाइल कर दिया। क्योंकि संगत जी मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, अपने बच्चों को समय देना चाहती थी, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। संगत जी मैं अलग जाके रहने लगी। गुरु महाराज ने मेरे पे इतनी कृपा करी कि मैं अपनी जॉब से अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उनकी फ़ीस भरती हूँ, उनकी अच्छी किताबें दिलाती हूँ, उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती हूँ। लेकिन संगत जी मैंने अपने पति को तलाक दे दिया। अब मैं अपने पति से अलग रहती हूँ, क्योंकि उस पति का कोई फ़ायदा नहीं संगत जी, जो आपकी ना तो केयर करे, ना आपके बच्चों की केयर करे। संगत जी ऐसे इंसान को तलाक देना ही सबसे बढ़िया डिसीजन मेरा था। मेरे बच्चे भी बहुत खुश हुए। कम से कम संगत जी मेरे बच्चों को ये उम्मीद तो नहीं है कि उसके पापा आएंगे। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे दुख दिए, लेकिन हिम्मत भी दी। गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत संभाला। गुरुजी आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जो कि उन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग
सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मैं पहला गुरुवार शुक्राना सत्संग है मेरे पति अंकल की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पति को बहुत बैलेंस किया है। गुरुजी की तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, उनका बुद्धि बंधन वशीकरण उनको बचाया है, उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुजी। मैं उनकी पत्नी, गुरुजी की बेटी, आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, आपने उन्हें बचाया। और संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक और शुक्राना इन्हीं आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने पति अंकल की तरफ से दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज का मैसेज मिला था कि वो कह रहे हैं कि जा पुत्र, आज तेरे पति अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, मेरे पति अंकल को की तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं है। उन्हें थोड़ी खांसी और हल्का सा बुखार है। गुरुजी ने उनका कष्ट काटा है। संगत जी, इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती। एक बार मैंने गुरुजी से कहा था कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, अगर आप मेरी सुन रहे हैं तो कुछ ऐसा करिए कि ऐसे चलता रहे लेकिन बिल ज़ीरो आए। ये तब की बात है जब मैं स्टार्टिंग में कनेक्ट हुई थी, न्यू संगत बनी थी। मैं बोल के भूल गई थी। जब बिल आया तो सच में जून जुलाई का 2 मंथ का बिल ज़ीरो था। मेरे घर में सब शॉक थे। बिल ज़ीरो, एसी तो 2 महीने तक चलता रहा। कभी भी गुरुजी की शक्तियों को टेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उस टाइम मेरे को पता नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। कोई औरत है जो तेरा बुरा चाहती है, वह तुझे बुरा खुश नहीं देखना चाहती। तेरे पति पर ब्लैक मैजिक कर रही है, वशीकरण कर रही है, तंत्र क्रिया कर रही है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पति और मेरे पति पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुपा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हमारे सर पर अपना हाथ ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं पे देते हैं विराम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।